आज हम एक ऐसे सच का सामना करने वाले हैं जिसे 90% मिडिल क्लास डरते हैं, वो है कर्ज। हमारे साथ हैं एक्सपर्ट जो आज हमें बताएंगे कि कैसे एक ऑटो वाला और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बैंक के पैसे से अपनी किस्मत बदलते हैं। सर वेलकम। शुक्रिया। देखिए, लोन के बारे में लोग सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, ईएमआई। पर मैं आज आपको दिखाऊंगा कि लोन एक वेपन यानी हथियार है। अगर आपने इसे ढंग से पकड़ा तो आप शिकार करेंगे, वेल्थ बनाएंगे, और गलत पकड़ा तो खुद घायल हो जाएंगे। सर पहले उस डर को खत्म करिए। राहुल की जो आपने कार वाली बात कही थी वो तो हर घर की कहानी है। बिल्कुल। राहुल ने क्या किया? उसने इमोशनल डेट लिया। उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई, उसने कार ले ली। 10 लाख की कार, 6 लाख का लोन। कैलकुलेशन समझिए, 25,000 सैलरी में से 20,000 खर्च हो रहे थे, बचा 5,000, पर ईएमआई आ गई 7,600 रुपए। गलती? राहुल ने एसेट नहीं, लायबिलिटी खरीदी। कार की कीमत हर साल कम होगी, पर बैंक का ब्याज बढ़ता जाएगा। राहुल अब अगले 10 साल तक बैंक का गुलाम बन चुका है। इसे कहते हैं रैट रेस। तो फिर वो ऑटो वाला फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा गया? उसने लेवरेज यानी उत्तोलन का इस्तेमाल किया। उसने लोन को खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट समझा। उसने पहला ऑटो लोन पर लिया। उस ऑटो ने उसे हर महीने 20,000 रुपए कमा कर दिए। ईएमआई थी 8,000 रुपए। उसने बचे हुए 12,000 रुपए से घर चलाया। जब लोन खत्म हुआ, उसने दूसरा ऑटो लिया और ड्राइवर रखा। लेवरेज स्ट्रैटेजी? दूसरे ऑटो की ईएमआई ड्राइवर की कमाई से निकल रही थी और उसके ऊपर भी प्रॉफिट बच रहा था। आज उसके पास 25 ऑटो है। उसका अपना पैसा जीरो लगा है, सब बैंक का पैसा है। इसे कहते हैं अदर पीपल्स मनी का सही इस्तेमाल। सर अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसका सबको इंतजार है। 25 साल के होम लोन को 15 साल में कैसे खत्म करें? लोग तो पूरी जिंदगी सिर्फ इंटरेस्ट भरने में निकाल देते हैं। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। इसे कहते हैं प्री पेमेंट पावर प्ले। मान लो आपने 50 लाख का लोन लिया 25 साल के लिए। अगर आप नॉर्मल ईएमआई भरते रहे तो आप बैंक को लगभग 60-70 लाख रुपए सिर्फ इंटरेस्ट में दे देंगे। यानी एक घर की कीमत में 2 घर बैंक को गिफ्ट कर देंगे। तो इसे बचाने का लीगल राज क्या है? द 13th ईएमआई रूल। साल में 12 महीने होते हैं। आप बैंक को 12 की जगह 13 ईएमआई भरिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर साल के एंड में एक एक्स्ट्रा पेमेंट कर दीजिए। द 10% टॉप अप रूल। हर साल आपकी सैलरी या बिजनेस प्रॉफिट कम से कम 10% बढ़ता ही है। बस वही 10% अपनी ईएमआई में बढ़ा दीजिए। एग्जाम्पल, अगर इस साल ईएमआई 20,000 है तो अगले साल उसे 22,000 कर दीजिए। इससे कितना टाइम बचेगा? आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ ये 2 काम करने से आपका 25 साल का लोन 14 या 15 साल में खत्म हो जाएगा। आपने बैंक के 10 साल का ब्याज यानी इंटरेस्ट बचा लिया। वो बचे हुए 10 साल की ईएमआई को अगर आप एसआईपी में डाल दें तो आप करोड़पति बनकर रिटायर होंगे। सर ये तो कमाल है, पर कोई गलती ना हो जाए इसके लिए कोई चेकलिस्ट? हाँ, ये 4 नियम पत्थर की लकीर है। 30% ईएमआई कैप। कभी भी अपनी इनकम का 30% से ज्यादा ईएमआई मत बनने दो। अगर 1 लाख कमाते हो तो 30,000 मैक्स ईएमआई। इमरजेंसी बफर। 6 महीने का खर्चा और ईएमआई बैंक अकाउंट में अलग रखो। जॉब चली जाए तो भी डर ना हो। इंश्योरेंस। जब बड़ा लोन लो तो टर्म इंश्योरेंस जरूर लो। भगवान न करे आपको कुछ हो तो बोझ परिवार पर ना आए। कंफर्म आरओआई। लोन तभी लो जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक के इंटरेस्ट से ज्यादा हो। सर आज आपने लोन लेने का नजरिया ही बदल दिया। कर्ज दुश्मन नहीं, अगर तमीज से रखा जाए तो ये अमीर बनने का सबसे बड़ा साथी है। बिल्कुल। डरना बंद करिए, कैलकुलेट करना शुरू करिए। अगली बार जब लोन लें तो देखिए कि वो राहुल वाला कार लोन है या ऑटो वाले भैया वाला बिजनेस लोन।